यहाँ देखो, जो मैंने कल स्टार्ट किया था, हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट किया था। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के अंदर हमने लास्ट किया था स्टेजेस। अब 3 टाइप के स्टेजेस थे, कौन कौन सी? फर्स्ट तो क्या थी अपनी? प्री फर्टिलाइजेशन। अब प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर 2 चीजें हमने डिस्कस करनी है। एक तो प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर किस चीज की फॉर्मेशन करोगे? गैमीट फॉर्मेशन करोगे। अब गैमीट की फॉर्मेशन के बाद आगे गैमीट्स को क्या करना है? ट्रांसफर करना है, गैमीट ट्रांसफर। ये 2 स्टेज आज पढ़नी है, समझ में? अब 2 गैमेट अपने पास, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। मेल गैमेट का नाम क्या है? मेल गैमेट का बता रहा हूं तुम्हें, जो पोलन ग्रेन हम पढ़ रहे हैं ना, पोलन ग्रेन मेल गैमेट नहीं है, ये याद रख लेना, समझ में आई? मेल गैमेटोफाइट बॉडी है वो, समझ में आई बात? यानी आई, ये हैप्लॉइड होती है। इसके अंदर, पोलन ग्रेन के अंदर 2 सेल होती हैं, एक तो वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल। अब वेजिटेटिव सेल्स तो लार्ज साइज की होगी, जनरेटिव सेल स्मॉल साइज की होती है। जनरेटिव सेल के अंदर माइटोसिस डिवीजन होगी, ये याद रखना। फिर 2 मेल गैमीट की फॉर्मेशन होती है, समझ में? आगे आने वाला है सारा का सारा। अब मेल गैमेटोफाइट है पोलन ग्रेन, याद रखना ये बात, कभी भी मेल गैमेट मत बोलना इस चीज को। गैमेटोफाइट बॉडी है वो, जो आगे प्रोडक्शन करेगी गैमीट्स की, समझ में ये बात? अब अपना फर्स्ट आ जाएगा इसके अंदर, हेडिंग डाल दो, मेल गैमेटोफाइट। अब मेल गैमेटोफाइट या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा था अपना? स्टेमन, ये था अपना। अब स्टेमन के अंदर 2 चीजें हमने क्या की थी? डिस्कस की थी। स्टेमन का सेकंड नेम क्या था? एंड्रोसियम। अब स्टेमन में एक तो क्या था अपना? एंथर, और एक क्या था अपना? फिलामेंट। ये 2 चीजें डिस्कस की थी। अब आ जाओ फर्स्ट किसके ऊपर? एंथर के ऊपर आ जाओ, कर दो। यहां देखो, अब जो अपना एंथर है, एंथर का स्ट्रक्चर कैसा है? बाइलोब्ड और डाइथिकस। उसी की वजह से उसको क्या बोलते हो? टेट्रास्पोरेंजिएट। एक लोब के अंदर 2 क्या हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट होते हैं, जैसे पोलन सैक बोलते हो, समझ में ये बात? अब अपनी एंथर की डेवलपमेंट हुई कैसे? एंथर डेवलप फ्रॉम ए होमोजिनस मास ऑफ सेल। होमो तो समझते होगे, सेम, और जिनस मतलब जीन। जीन सेल का, जीन अगर सेम होगा तो उनका फंक्शन भी क्या होगा? सेम होगा, समझ में? अब होमोजिनस मास है किसका? सेल का। उन सेल का नाम क्या है? हाइपोडर्मल सेल। ये सेल एंथर के अंदर क्या होगी? प्रेजेंट होगी। इन सेल की वजह से एंथर की क्या हुई है? फॉर्मेशन हुई है, समझ में बात? अब इन हाइपोडर्मल सेल के अंदर क्या हुई? डिफरेंशिएशन। अब तुमने +1 में एक 3 टॉपिक रीड किए हुए हैं। एक तो टॉपिक था अपना डिफरेंशिएशन, एक आता है अपना डी डिफरेंशिएशन, और एक आता है अपना री डिफरेंशिएशन। इन तीनों में क्या डिफरेंस है? डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और री डिफरेंशिएशन। और डी, मैं अपना एग्जांपल ले रहा हूं ह्यूमन बींग्स का, ये समझ लेना, ये 3 वर्ड हर बार यूज होने हैं, समझ में? अब अपने अंदर क्या है? एक ऑर्गन है लीवर, समझ में? अब लीवर अपनी बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर ऐसा ऑर्गन है जिसके पास रीजनरेशन पावर क्या है? प्रेजेंट है, समझ में बात? अब लीवर सेल की फॉर्मेशन, एक ऑर्गन है। अब ऑर्गन की फॉर्मेशन करता कौन है? सेल। सेल से क्या बने? टिश्यू। टिश्यू से क्या बनेगा? ऑर्गन बनेगा। अब इसके अंदर जो सेल है वो कंप्लीटली क्या करती रहेंगी? डिवीजन करेंगी। डिवीजन करेंगी तो किसकी फॉर्मेशन होगी? लीवर की। अब लीवर का एक कंप्लीट स्ट्रक्चर बन गया, समझ में? ऑर्गन अपना कंप्लीट बनके तैयार हो गया। अब इस सेल को आगे डिवीजन करने की रिक्वायरमेंट है? नहीं है। अब कंप्लीट स्ट्रक्चर बनने के बाद इस सेल को अपनी डिवीजन कैपेबिलिटी को क्या करना पड़ेगा? लूज करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। उसको क्या बोलोगे? डिफरेंशिएशन, समझ में बात? डिवीजन कैपेबिलिटी को लूज करना, उसी को बोलोगे डिफरेंशिएशन। लूज डिवीजन कैपेबिलिटी। ऑर्गन है वो कंप्लीटली, लीवर बार बार इतनी एकदम से थोड़ी बनेगा। छोटा पार्ट अगर कट करते हैं ना, बिल्कुल ना के बराबर वाला, समझ में? अब मान लिया अपना लीवर, छोटा पार्ट, जैसे लीवर का अगर डायग्राम देखोगे तो इस तरीके से होता है अपना, ट्रायंगल शेप में। ना 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 ना, ये साइड में लिखते रहना, ये बता रहा हूं मैं, इसी के अंदर आएगा तभी बता रहा हूं। ये मान लिया अपना लीवर ऐसे, आई समझ में? अब ये कंप्लीटली ऑर्गन है। अब मैंने यहां से इस पार्ट को कट करके रिमूव कर दिया, इतने पार्ट को। अब ये लीवर का कंप्लीटली स्ट्रक्चर नहीं है, आई समझ में? अब ये एक टाइम पे अगर कंप्लीटली स्ट्रक्चर बन गया, अब इस सेल को आगे डिवीजन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो सेल क्या करेगी? फंक्शन परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगी। अब लीवर की सेल का क्या काम होता है?
हेपेटिक सेल्स होती है लीवर के अंदर जो क्या सेक्रेट करती हैं, बाइल जूस सेक्रेट करेगी, आई समझ में। अब वो फंक्शन परफॉर्म करेंगी तो फंक्शन के लिए किस में चलना पड़ेगा उनको, डिफरेंशिएशन में जाएंगी। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, लूज कर दी डिवीजन कैपेबिलिटी। अब मैंने इस ऑर्गन को यहाँ से लीवर अपना डैमेज हो गया और ये कट करके बाहर निकल गया, समझ में बात। अब ये लीवर का स्ट्रक्चर क्या हो गया, अनकंप्लीट हो गया। अब इसको दोबारा से रीजनरेट करना है। रीजनरेट कब करेगा, जब सेल दोबारा से क्या करना पड़ेगा, डिवीजन करनी पड़ेगी। अब दोबारा डिवीजन करने के लिए किस चीज को तोड़ना पड़ेगा, जो इसने डिवीजन कैपेबिलिटी को लूज किया था उस चीज को तोड़ना पड़ेगा। उस चीज को तोड़ने के लिए किसको तोड़ रहे हो, डिफरेंशिएशन को तोड़ रहे हो। तो डी का मतलब क्या है, डिवीजन। किसको तोड़ना, डिफरेंशिएशन को। तो इसका मतलब क्या है, ये सेल दोबारा से क्या करेंगी, रीगेन करेंगी डिवीजन कैपेबिलिटी। आए समझ में, वो क्या होगी, डी डिफरेंशिएशन। समझ में नहीं आई। अब अपनी दोबारा डिवीजन करके स्ट्रक्चर अपना वापस क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब दोबारा फिर उसने क्या करना है, डिवीजन कैपेबिलिटी को लूज करना है, तो वो क्या होगा, रीडिफरेंशिएशन। समझ में आई बात या नहीं आई, है कोई डाउट यहां तक। अब अपने एंथर के अंदर कौन सी सेल है, हाइपोडर्मल सेल। अब ये हाइपोडर्मल सेल, इसके अंदर प्रोसेस होगी कौन सी, डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन होगी तो इनके अंदर कंटेन करके रखिए किसको, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस प्लस डेंस प्रोटोप्लाज्म, ये चीज कंटेन करेगी। तो इस सेल का नाम हो जाएगा आर्के स्पोइरल सेल। समझ में आई बात या नहीं आई। अब ये आर्के स्पोइरल सेल है जो अपनी एंथर के अंदर, इसके अंदर फिर डिवीजन होगी कौन सी, पेरिक्लिनियल डिवीजन। एक बार ये लिखो फिर बताते, लिख लिया। अब एक बार लिखना तो बंद करो, यहां समझो। अब देखो मैंने दो डिवीजन बोली है अब तुम्हें, कौन कौन सी। एक तो फर्स्ट डिवीजन होती है पेरिक्लिनियल डिवीजन, और सेकंड डिवीजन होगी अपनी एंटी क्लिनियल डिवीजन। अब पेरी का मतलब क्या है, पैरेलल, और एंटी का मतलब क्या है, उसके अपोजिट में हो जाएगी। समझ में। अब तुमने कोई भी अगर प्लांट देखा है तो उसकी ग्रोथ के लिए ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा स्टार्टिंग में, प्लांट का जो ग्रोथिंग पार्ट होता है ना फर्स्ट टाइम पे, ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। अब इसके अंदर क्या होती है, मल्टीपल सेल्स प्रेजेंट होती है, ये इस तरीके से। समझ में बात। अब ये ग्रोइंग पार्ट है किसी भी प्लांट का, टिप पार्ट है। समझ में बात। जब फ्लावर बनता है तो ऐसा ही एक स्ट्रक्चर तुम्हें दिखाई देगा प्लांट में। अब पेरिक्लिनियल का मतलब क्या है, मैंने मान लिया कोई भी एक सेल अपने पास, ये बीच में ये सेल है, ये एक सेल है। समझ में। पेरी का मतलब क्या है, पैरेलल। ये साइड वाली इसकी भी ग्रोथ साथ के साथ चलेगी, इसकी भी ग्रोथ साथ के साथ चलेगी, और इस पोर्शन की भी ग्रोथ क्या होगी, साथ के साथ चलेगी। समझ में बात। तो ये सेल इस तरीके से डिवीजन करेगी, अंदर की साइड ऐसे इनकी ग्रोथ क्या होती रहेगी, डिवीजन होती रहेगी। ये क्या है अपनी पेरिक्लिनियल डिवीजन होगी। समझ में बात या नहीं आई। अब अपने अंदर भी क्या है, अब बच्चा ग्रोथ करता है तो उसके हाथ और पांव हर चीज साथ के साथ क्या करती है, ग्रोथ करती रहती है, और अपनी हाइट भी क्या करती रहती है, ग्रोथ करती रहती है। तो हर चीज क्या है, पेरिक्लिनियल डिवीजन है। समझ में। अब सफेदा सभी ने देखा होगा, सिस्टम सभी ने देख रखी है। अब उसके अंदर अब जो अपना इंटरक्लेरी मेरिस्टम और कैम्बियम रिंग, जिसे तुम वेस्कुलर बंडल में रिप्रेजेंट करते हो, अब उसकी ग्रीथ, प्लांट की ग्रीथ कब बढ़ती है, किसी भी प्लांट के ऊपर बेरी सभी ने देखी है। अब बेर लगे हुए हैं, अब उसको बेर वो सीजन जाने के बाद उसकी कट करना क्यों पड़ता है, उसकी ब्रांचेस को, रीजन क्या है, नेक्स्ट टाइम पे उसकी ब्रांचेस ज्यादा मिले और फ्रूट क्या लगे, ज्यादा लगे। आई समझ में। एक रीजन तो वो है। अब तुमने अपना ये देखा होगा जामुन का पेड़, जामुन के पेड़ की जो स्टेम है उसके ऊपर कट लगाते हैं। वो कट क्यों लगाए जाते हैं, लगाते हैं, क्यों लगाने पड़ते हैं उसको कट, ग्रो नहीं है उस टाइम पे, जितने ज्यादा कट होंगे वो न्यूट्रिशन टिप पे ना जाके किसके पास जाएगा, फ्रूट के पास जाएगा। समझ में। जो न्यूट्रिशन प्लांट एब्जॉर्ब करेगा उतना ही वो क्या होगा, मीठा बनता है स्टेम पे। समझ में बात। अब वो अगर कट लगा रहा है तो उसकी चौड़ाई बढ़ेगी। समझ में बात। चौड़ाई बढ़ेगी तो वो कौन सी डिवीजन है, एंटी क्लिनियल डिवीजन है। समझ में बात। अब इसी पोर्शन को अगर मैं दोबारा इसका डायग्राम बनाऊं, ये मान लिया अपना स्ट्रक्चर है स्टार्टिंग वाला, ग्रोथिंग वाला, क्या है, अरे तो इसमें बता रहा हूं मैं, एक्स्ट्रा नहीं है यो। अरे जो करवा रहा ना अच्छा करवाऊं, ये नहीं है कि तुम ये बोलोगे। यहां देखो, इसमें क्या है, अपनी कोई भी एक सेल सेलेक्ट करो। अब इसके अंदर मान लिया मैंने यहां पे अपनी एक सेल है ये वाली। अब पैरेलल में तो क्या था, ये भी ग्रोथ कर रहा था, ये साइड भी ग्रोथ कर रही थी, और ये साइड भी, तीनों साइड एक साथ क्या कर रही थी, ग्रोथ कर रही थी पैरेलल डिवीजन में, पेरिक्लिनियल डिवीजन के अंदर। अब इसमें क्या होगा, ओनली प्लांट की ग्रीथ बढ़ेगी, इस तरीके से सेल डिवाइड करेगी। अब साइड में लेटरल पे क्या होगी, परपेंडिकुलर चलती रहेगी, तो साइड की तो उनकी ग्रोथ को क्या कर देगी, रोक देगी, और लेटरल ग्रीथ को क्या कर देगी, प्लांट की बढ़ा देगी। ये होती है अपनी एंटी क्लिनियल डिवीजन। समझ में आई बात या नहीं आई। अब आ जाओ, इसके आर्के स्पोइरल सेल है, अपनी आर्के स्पोइरल सेल के अंदर है, बनाना है तो अगर एक्स्ट्रा लग रहा है तो रहने दे। अब पेरिक्लिनियल डिवीजन इसके अंदर क्या हुई, परफॉर्म हुई है।
आर्के स्पोरल सेल के अंदर कौन सी डिवीजन? पेरिक्लिनियल डिवीजन। अब पेरिक्लिनियल डिवीजन की वजह से अब आर्के स्पोरल सेल ने दो सेल की फॉर्मेशन की। आई समझ में? एक तो सेल बना दी इसने कौन सी? पेरिएटल सेल, जो कहां की साइड होगी? बाहर की साइड, आउटर साइड। समझ में आई बात? और एक सेल इसने बना दी कौन सी? स्पोरोजिनस सेल, जो किसकी साइड होगी? अंदर की साइड होगी, इनर साइड में प्रेजेंट होगी। अब ये अपनी पेरिक्लिनियल डिवीजन था ये वाला। अब इसके अंदर दो सेल बनी है, जो बाहर वाली इस साइड पे तो कौन सी सेल आ गई? पेरिएटल सेल। बीच में कौन सी सेल है? स्पोरोजिनस सेल। हो गया? अब ये जो स्पोरोजिनस सेल है ये आगे जाके फॉर्मेशन करेगी किसकी? माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिसको क्या बोलोगे? एमएमसी। और इसी का सेकंड नेम क्या होता है? पीएमसी, पोलन मदर सेल। समझ में ये बात? अब पोलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल हैप्लोइड है या डिप्लोइड है? मदर सेल मदर है, ये डिप्लोइड है। मदर आगे क्या करेगी? ऑफस्प्रिंग की प्रोडक्शन करती है, तो कैसी होती है? डिप्लोइड होती है, याद रखनी बात। अब एमएमसी या पीएमसी जो सेल है ये आगे जाके फॉर्मेशन करती है किसकी? माइक्रोस्पोर। अब माइक्रोस्पोर अपना कैसा होता है? हैप्लोइड। अब माइक्रोस्पोर से ही आगे क्या निकलेगी? पोलन। ये स्टेप, ये स्टेज दोबारा भी आएगी जब मेगा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ोगे ना, उसी के अंदर। अब जो अपना एंथर का पता चल गया, एंथर के अंदर कौन सी सेल प्रेजेंट है? हाइपोडर्मल सेल। अब हाइपोडर्मल सेल के अंदर कौन सी प्रोसेस हुई? डिफरेंशिएशन। अब उसके अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस और डेंस क्या आया? प्रोटोप्लाज्म। किसमें कन्वर्ट होगी? आर्के स्पोरल सेल। आर्के स्पोरल सेल के अंदर कौन सी डिवीजन? पेरिक्लिनियल डिवीजन। उसने दो सेल की फॉर्मेशन की, इनर साइड में तो कौन सी थी? स्पोरोजिनस सेल। समझ में आई? और बाहर की साइड कौन सी है? पेरिएंटल सेल। ठीक, स्पोरोजिनस सेल के अंदर डिवीजन हुई, किसकी फॉर्मेशन हुई? एमएमसी पीएमसी। उन सेल ने किसकी फॉर्मेशन की? माइक्रोस्पोर। फिर माइक्रोस्पोर ने आगे जाके किसकी फॉर्मेशन करेगा? पोलन करेगा। समझ में आई बात? अब आ जाओ अपना एंथर है, जो एंथर के अंदर क्या प्रेजेंट है? पोलन सैक। पोलन सैक क्या होती है? प्रेजेंट होगी किसके अंदर? एंथर के अंदर, ये याद रखिए बस, प्रेजेंट इन एंथर। अब पोलन सैक इसी के नीचे, ये सारा उसी का है, एंथर का ही है ये सारा का सारा। अब पोलन सैक आगे जाके किसकी प्रोडक्शन करेगा? पोलन सैक प्रोड्यूस पोलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर। जो अपनी पीएमसी और एमएमसी जो सेल है वो किसके अंदर प्रेजेंट होती हैं? पोलन सैक के अंदर प्रेजेंट होगी। समझ में आई बात? अब जो अपना एंथर है, एंथर कैसा होता है अपना? बाइलोब। समझ में आई? बाइलोब स्ट्रक्चर है, तो एक लोब, पूरे बाइलोब स्ट्रक्चर में कितनी पोलन सैक हैं? 4। बस ये याद रखिए। ये कंटेन करके रखेगा कितनी पोलन सैक को? 4 पोलन सैक। अब पोलन सैक का सेकंड नेम क्या होता है? माइक्रोस्पोरेंजियम या स्पोरेंजिया भी बोलते हैं इसको। ठीक, अब 4 पोलन सैक हैं, तो 2 पोलन सैक एक साइड में, 2 एक साइड में। अब अपना एंथर का स्ट्रक्चर और कैसा होता है? डायथिकस। समझ में आई? इसी की वजह से एंथर का स्ट्रक्चर को क्या बोलते हो? टेट्रा स्पोरेंजिएट। समझ में आई? है कोई डाउट यहां तक? अब ऐसा एग्जांपल बताओ कोई भी प्लांट का जिसके अंदर एंथर में ओनली एक पोलन सैक होती है। वोल्फिया सबसे छोटा प्लांट है ये, एंजियोस्पर्म प्लांट है। प्लांट जो अपना वाटर बॉडी नहीं होती, उसके ऊपर तुमने तालाब के ऊपर देखा होगा जो पत्ते पत्ते होते हैं छोटे छोटे, वो होती है वोल्फिया प्लांट। अब नेक्स्ट, ये आपको डाउट है? ये एग्जांपल याद रखना है, इसके अंदर वोल्फिया के अंदर ओनली क्या है? एक ही क्या होगा? पोलन सैक होगा। ये याद रखिए, एंथर के अंदर क्या है? एक पोलन सैक प्रेजेंट है, किसके अंदर? वोल्फिया के अंदर। है कोई डाउट? नेक्स्ट टॉपिक है, यहां से लिए स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। मतलब क्या है? किसका स्ट्रक्चर है? पोलन सैक का। अब पोलन सैक या माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर याद है या भूल गए? थोड़ा थोड़ा याद है। अब देखो ऐसे, लेयर वाली
सबसे बाहर वाली लेयर का क्या नाम है? सबसे बाहर वाली एपिडर्मिस। समझ में आई? बीच वाली लेयर का क्या नाम है? मिडल लेयर है। मिडल लेयर। समझ में आई? फिर सबसे अंदर वाली कौन सी होती है? एंडोडर्म। फिर कौन सी आएगी? एंडोडर्मिस बोल दो या एंडोडर्म बोल दो। और फिर इसके अंदर यहां पे जो सेल दिखाई देती है, एनसीईआरटी में है ये। अब इन सेल का नाम क्या है? टेप्टम। और फिर टेप्टम से नीचे जो सेल प्रेजेंट होंगी वो सेल होती है अपनी कौन सी? एमएमसी। ये है अपनी एमएमसी। समझ में आई बात? अब आ जाओ अपने माइक्रोस्पोरेंजियम है। माइक्रोस्पोरेंजियम की फर्स्ट लेयर जो कौन सी है? एपिडर्मिस। फिर कौन सी है? एंडोथीसियम बोल दो या एंडोडर्मिस बोल दो। फिर कौन सी है? मिडल लेयर। फिर कौन सी है? टेप्टम। समझ में आई? अब इनके अंदर याद रखने वाली चीज क्या क्या है वो देखना है। अब एंडोडर्मिस कैसी होती है अपनी? डिप्लॉइड। एंडोथीसियम भी कैसी होती है अपनी? डिप्लॉइड। मिडल लेयर भी कैसी होती है अपनी? डिप्लॉइड। और टेप्टम एक अकेसली ऐसी है जो कैसी है? पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी कंडीशन होगी इसके अंदर। पॉलीप्लॉइडी तो समझते होगे ना? एक सेल के अंदर क्या है? मल्टीपल न्यूक्लियस प्रेजेंट है। एक से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है किसके अंदर? टेप्टम सेल के अंदर। समझ में आई? अब एंडो जो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के अंदर कितनी लेयर प्रेजेंट होंगी? ये होती है अपनी सिंगल लेयर। एंडोथीसियम भी कैसे होती है अपनी? सिंगल लेयर दिखाई देगी। मिडल लेयर कितनी होगी? 1 से लेके 3 लेयर प्रेजेंट हो सकती है। ठीक। और टेप्टम भी अपनी कैसी होती है? सिंगल लेयर। ठीक। एपिडर्मिस का क्या काम है? हाँ, जो एपिडर्मिस का क्या काम होता है? प्रोटेक्शन देती है ओनली। समझ में आई? और जो अपनी एंडोथीसियम है ये होती है अपनी फाइब्रस लेयर। ये याद रखनी है, फाइब्रस लेयर है। और ये क्या करती है? डिहेंसिस ऑफ एंथर। क्या मतलब होता है डिहेंसिस का? डिहेंसिस ऑफ एंथर प्लस डिस्पर्जल। डिस्पर्जल का मतलब है एंथर फटेंगे, पोलन ग्रेन बाहर आएंगे और उनको फैलाने में भी हेल्प ऑन करती है एंडोथीसियम हेल्प करेगी। मिडिल लेयर का अंदर कोई इतनी ज्यादा फंक्शन इसका होता नहीं है। समझ में? हाँ। अब आ जाओ टेप्टम। अब टेप्टम अपनी कैसी है? सिंगल लेयर है। अब ये काम क्या करती है? नरिशमेंट प्रोवाइड कराएगी। किसको? नरिशमेंट प्रोवाइड टू एमएमसी। नरिशमेंट एमएमसी या पीएमसी को। और कैसी होती है ये? मल्टी न्यूक्लिएट होती है। एक सेल के अंदर क्या होंगे? मल्टीपल न्यूक्लियस क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे। और क्या होता है? एंड डेंस साइटोप्लाज्म। इसके अंदर साइटोप्लाज्म की अमाउंट भी क्या होगी? ज्यादा, जिसकी वजह से न्यूट्रिशन ये ज्यादा देगी। किसको? एमएमसी को या पीएमसी को। समझ में आई बात? मेन काम इसका याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन है वो इसका। ये एक एंजाइम भी रिलीज करती है जिसका नाम क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ कैलेज एंजाइम। ये बात याद रखनी है। कैलेज एंजाइम की क्या करेगी? ये फॉर्मेशन करती है। कौन? टेप्टम। कैलेज एंजाइम आगे माइक्रो जो स्पोर है, 4 टेट्राड स्ट्रक्चर बनता है, उसको डिहाइड्रेट करके सिंगल सिंगल कर देगा। उन सिंगल को क्या नाम देते हैं? पोलन ग्रेन। अभी बताऊंगा वो, अभी बताऊंगा। रुक जा, आगे आने वाली टॉपिक हो गया है कोई डाउट यहां तक? अब नेक्स्ट आ जाओ, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब क्या है? फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। किससे? फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब अपने पास एक सेल है जिसका नाम क्या है? एमएमसी। इसी को बोल सकते हो तुम पीएमसी। समझ में? एमएमसी या पीएमसी कैसी थी अपनी? 2n नंबर। डिप्लॉइड है। अब डिप्लॉइड है तो इसके अंदर कौन सी डिवीजन? मियोसिस फर्स्ट। अब मियोसिस फर्स्ट होगी तो कितनी सेल बनेगी? 2। ओके। इसका नाम क्या है? माइक्रोस्पोर डायड। समझ में आई?
फिर कौन सी डिवीजन, मियोसिस सेकेंड। अब कितने माइक्रोस्पोर, ना 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 वो अलग है। अब ये कितने बनेंगे, माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब इसी के अंदर जो अपना माइक्रोस्पोर टेट्राड है, इसके अंदर ये जो सारा मटेरियल इनको आपस में क्या करके रखा है, अटैच करके रखा है। इस मटेरियल का नाम होता है कैलोज। एक तरीके से क्या होता है, ये कार्बोहाइड्रेट होता है। समझ में आई बात। अब जो टेप्टम अपनी सेल थी, उसने एक एंजाइम रिलीज किया था जिसका क्या नाम था, कैलेज एंजाइम। ये कैलेज एंजाइम इसको क्या करेगा, डाइजेस्ट कर देगा। समझ में आई। कैलोज को क्या करेगा, डाइजेस्ट कर देगा। डाइजेशन होएगी, होने के बाद क्या हो जाएगा, प्रॉपर ये सूख जाएगा। सूखेगा तो जो अपने माइक्रोस्पोर हैं वो क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। आई समझ में। एक माइक्रोस्पोर ये गया, एक ये हो गया। अब इन माइक्रोस्पोर सारे के सारे अब ये क्या हैं, हैप्लॉइड। हैप्लॉइड समझ में आई बात या नहीं आई। अब ये आगे जाके फुल्ली मैच्योर होंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, पोलन ग्रेन में कन्वर्ट हो गया। है कोई डाउट, आगे करें। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन या मेल गैमेटोफाइट। तुम्हें हो गया यहाँ देखो। अब जो अपना क्या था, डेवलपमेंट करनी है किसकी, पोलन ग्रेन और मेल गैमेटोफाइट की। अब ये डेवलपमेंट किसके अंदर होगी, एंथर के अंदर। अब वही चीज अपना सेम। अब एंथर अपना कौन सी सेल से बन रहा था, हाइपोडर्मल सेल। अब हाइपोडर्मल सेल के अंदर मैंने प्रोसेस बताई थी कौन सी, डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन होने के बाद कौन सी सेल बनी थी, आर्के स्पोरियल सेल। अब आर्के स्पोरियल सेल के अंदर कौन सी डिवीजन, पेरिक्लिनियल डिवीजन की वजह से, पेरिक्लिनियल डिवीजन। अब पेरिक्लिनियल डिवीजन की वजह से एक साइड तो सेल बनी थी अपनी कौन सी, और इसके आगे स्पोरोजिनस सेल, उसमें कंप्लीट थोड़ी लिखवाया था। और एक साइड कौन सी थी, सेल। ये तो कहां थी अपनी, आउटर साइड में। और ये कहां थी अपनी, इनर साइड में। ये ऑलरेडी करवाया था मैंने। अब जो अपनी पैरिएटल सेल है बाहर वाली, इन पे आ जाओ। अब इन सेल के अंदर कौन सी डिवीजन, एंटीक्लिनियल डिवीजन। अब एंटीक्लिनियल डिवीजन होगी तो ये फॉर्मेशन करती है 2 to 5 लेयर्स ऑफ एंथर वॉल एंड टेप्टम। अभी हमें पढ़ गए हैं ऊपर माइक्रोस्पोरेंजियम की, समझ में, वो याद रखना है। अब वो किसकी वजह से बन रही है, पेरेंटल सेल की वजह से। कौन सी डिवीजन, एंटीक्लिनियल डिवीजन की वजह से। ठीक। अब आ जाओ स्पोरोजिनस के अंदर। अब स्पोरोजिनस सेल के अंदर कौन सी प्रोसेस, डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन होगी तो किसमें कन्वर्ट होगी, ये एमएमसी या पीएमसी। समझ में आई। ये अपनी एमएमसी और पीएमसी कैसी, अपनी डिप्लॉइड। इस चीज कैसी आ रही है, अलग ही खिचड़ी बना रहे हो तो बैठे बैठे नहीं। ये अपनी कोई एक एमएमसी या पीएमसी है जो डिप्लॉइड है। इसके अंदर कौन सा डिवीजन, मियोसिस। मियोसिस के बाद मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। अब क्या बन रहा था अपना, माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब माइक्रोस्पोर टेट्राड को अब कैलेज एंजाइम को क्या करेगा, सेपरेट करेगा। सेपरेट पोलन ग्रेन। समझ में आई बात। अब सेपरेट होगी पोलन ग्रेन, तो पोलन ग्रेन का कैसा स्ट्रक्चर था, अभी बनाओ या बाद में बनाओ, अभी बना ही लो, रफली बना लो, अच्छे से बाद में बना लो। ये अपनी क्या है, पोलन ग्रेन है। अब पोलन ग्रेन की इस सेल का क्या नाम है, जनरेटिव सेल। ये कौन सी सेल है, वेजिटेटिव सेल। ये तो कैसे होगी, लार्ज साइज की, ये कैसे होगी अपनी स्मॉल साइज की। समझ में बात। अब ये फुल्ली मैच्योरेशन के बाद, फुल्ली मैच्योरेशन होगी। मैच्योरेशन के बाद जनरेटिव सेल अपनी क्या हो जाती है, माइटोसिस डिवीजन की हेल्प से 2 में कन्वर्ट हो जाएगी। और एक अपनी क्या है, ये जनरेटिव सेल्स। हाँ मैच्योरेशन, मैच्योरेशन होएगा तो अपनी फुल्ली मैच्योर पोलन ग्रेन कितने सेल्ड की मानी जाती है, 3 सेल्ड स्टेज। समझ में बात। जितने पूरी अर्थ पे 60% एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर
60% एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर पोलन ग्रेन कितनी सेल स्टेज दिखाई देगी? 2 सेल स्टेज। समझ में बात? और जो अपने 40% जो बचेंगे उनके अंदर कितनी सेल स्टेज होगी? बस ये बात याद है। बाद में पोलन ग्रेन में जाके पोलन ट्यूब के अंदर ब्रेक डाउन होती है, हो जाती है। आगे माइक्रो स्पोर और पोलन ग्रेन अरेंजमेंट। Microspore are arranged mostly in tetrahedral or isobilateral. Types of microspore tetrad। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है बात, ऊपर वाली लिखवाइए, इंपोर्टेंट है। आइसोबाइलेटरल, अभी से पाएंगे, वही लिखा रहा हूं। अब देखो टेट्राहेड्रल का मतलब क्या है? 4। 3D डायग्राम के अकॉर्डिंग नहीं है। एक इसके बैक साइड में ये शेप अपनी कौन सी? टेट्राहेड्रल। आई समझ में? जो पोलन ग्रेन है, माइक्रोस्पोर है, वो या तो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में प्रेजेंट होगी या आइसोबाइलेटरल में। सेकंड है फिर लिखने का जी कौन करता? शेप बता रहा हूं, शेप शेप आइसोबाइलेटरल और टेट्राहेड्रल। अब 4 पोलन माइक्रोस्पोर बने हैं, बने या नहीं बने? अब वो माइक्रोस्पोर जो 4 बन रहे हैं, टेट्राड बन रहे हैं, वो कैसे अरेंज है प्लांट के अंदर? समझ में? अपने पास 100% अगर एंजियोस्पर्म प्लांट है तो उनके अंदर 2 ही शेप के अंदर प्रेजेंट होंगे, या तो वो टेट्राहेड्रल की शेप में या आइसोबाइलेटरल की शेप में। अब इनकी शेप बता रहा हूं मैं। इसमें 3D डायग्राम एक बैक साइड में है, एक यहां मान ले लें, यहां मान ली इसकी बैक साइड में, बिल्कुल पीछे 3D डायग्राम के अकॉर्डिंग सोच। डेक्यूस्टे, ये 3rd शेप होती है। 2 और बच गई बस। फोर्थ कौन सी होगी अपनी? टी शेप। लिखो फिलामेंट क्या अपना कैसी शेप है? लॉन्ग एंड सिलेंडर स्टॉक, ये ऐसी शेप अपनी। अब इट्स proximal and is attached to the thalamus or the petal of the flower। बस ये अपना फिलामेंट है। प्रोक्सिमल तो समझते होगे ना, तो फिलामेंट का डायग्राम ऐसे नहीं बनाते, ये अपना फिलामेंट मान लिया। ये इस तरीके से, ये जो बेसल पार्ट होता है इसको बोलते हैं प्रोक्सिमल एंड। समझ में? जो किसके साथ अटैच होता है? थैलेमस और पेटल ऑफ द फ्लावर, उसके साथ अटैच होता है फिलामेंट पे। समझ में? और ऊपर क्या हो गया अपना एंथर। समझना है बस, बनाना है बना लेना।